कैटल फ्री सूरतगढ़। आज शहर में 2 बड़ी गौशाला, श्री गौशाला और शिव नंदीशाला व इसके अलावा कुछ छोटी छोटी गौशाला है, जिसमें कुल मिलाकर 3000 पशुओं को रखा गया है। इसके अलावा शहर में 45 वार्ड में 10 से 15 पशु घूमते दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 400 से लेकर 500 तक है। निराश्रित गोवंश शहर में हर जगह मिल जाएगी। यह शहर की एक समस्या बन गई है। आए दिन कोई न कोई उनकी दुर्घटना का शिकार का समाचार मिलता रहता है। इस मामले में प्रशासन से बात करना, जहां पर प्रशासन मौन है। इस मामले में एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने यह कार्य नगरपालिका के अधीन है कहकर अपने गले से निकाल दिया। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब अपने चुनाव थीम के अंदर कैटल फ्री सूरतगढ़ बनाने की बात कहते थे और गोबर से रेवेन्यू उत्पन्न करने की बात कही थी। आज उन्हें चेयरमैन बने 2.5 साल हो गए हैं। स्थिति ज्यों की ज्यों स्थिति और बदतर होती जा रही है। जबकि नगरपालिका से जवाब मांगने की कई बार कोशिश की, परंतु कोई जवाब नहीं मिला और गौशाला प्रबंधन ने कहा है कि यदि हमें प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता मिले तो हम ज्यादा से ज्यादा पशु अपनी गौशाला में रख सकते हैं और सूरतगढ़ शहर को कैटल फ्री कर सकते हैं। प्रशासन की पशुओं के प्रति उदासीनता या जनता की प्रशासन की प्रति उदासीनता शहर की दशा बद से बदतर होती जा रही है। क्या प्रशासन, क्या जनता इस मामले में मौन बनी रहेगी? प्रशासन को जगाने के लिए जनता को जागना जरूरी है। हमारी सनराइज इंडिया की एक रिपोर्ट कितनी कारगर होती है जनता को जगाने में? सर जी, जिस प्रकार से शहरों में आजकल इस अर्थ प्रधान युग के चलते हुए हमारे बुजुर्ग या जो काम करने योग्य व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं होता, उसको अलग करने का या वृद्धाश्रम में छोड़ने का चलन हो गया, उस प्रकार से गाँवों में भी मैं पिछले साल से लगातार 35 सालों से गाँव में जा रहा हूँ। गाँवों में भी इस अर्थ प्रधानता के कारण उनकी सोच बदलती जा रही है किसान बंधुओं की। वो भी पशुओं को, जैसे जो पशु अनुपयुक्त है, चाहे गाय हो चाहे गोदा के जैसे उसको कहते हैं गौपुत्र, तो उसको वो निकालते जा रहे हैं, जिससे कि गांव में एक बड़ी भारी किसानों के सामने और सरकार के सामने बड़ी भारी समस्या होगी कि हर गांव में 200 पशुओं के शेड बन गए, जिससे वो जिनसों की खेती का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बदलते समय के साथ लोगों में धार्मिक भावनाओं, सरकारी सोच भी इसमें थोड़ा बहुत काम करती है। उसके कारण 70% गाँव में वापस नए सिरे से जो गौशालाएँ क्रिएट होगी, गाँव वासियों ने, उनसे लगते मंडियों के शहरवासियों लोगों ने सहयोग करके हर गाँव में गौशाला स्थापित कर दी है। इससे मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे को राजस्थान प्रदेश का पता है, हमारे क्षेत्र गंगानगर जिले का पता है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। नंदीशाला में भी पशुओं की संख्या लगभग 1300 के करीब है, जिसमें से 460-61 के करीब छोटे बछड़े हैं और बाकी 800 से ऊपर संख्या जो है बड़े नंदियों की है। और नंदीशाला के अंदर इन पशुओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं वगैरह बताएंगे? नंदीशाला में पशुओं के लिए हरा चारा, तूड़ी, पराली और दलिए, खड़, चूरी की और व्यवस्था है। पंखे वगैरह लगे हुए हैं। जरूरत के मुताबिक पंखों की थोड़ी आवश्यकता है। अब गर्मी का सीजन आएगा तो उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। और अनुमान से कितने, मतलब अगर और चाहिए हो तो कितने? लगभग 30 के पंखे और चाहिए और कुछ 5-4 अगर कूलर भी हो जाए तो बीमार पशुओं के लिए जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधा से उठाकर लगाया जा सके, जिसमें टेबल फैन और कूलर की आवश्यकता है। भयंकर गर्मी में बीमार पशु के पास में लगा दिया जाए तो उसमें वो सुविधाजनक होगा। अपने 5-6 कूलर मिल जाए, 2-4 टेबल फैन मिल जाए और लगभग 25 से 30 पंखे और मिल जाए तो ये संख्या प्राप्त हो सकती है। और मेडिकल वगैरह की क्या? मेडिकल की पूर्णतः व्यवस्था है। वो डॉक्टर भी है और मेडिकल की व्यवस्था में डॉक्टर की तनख्वाह तो नगर पालिका से पे हो रही है। दवाई पानी ये संस्था जो है वो अपने लेवल पे मुहैया कराती है। जरूरत के मुताबिक डॉक्टर से राय लेके, रिकमेंड लेके और फिर दवाई उपलब्ध करवा कर दी जा रही है। ये कुछ जो पशु हैं उनके ऊपर
टैग लगे हुए हैं, किसी किसी पे 2 लगे हुए हैं, तो ये इसके बारे में जानकारी देंगे? हाँ, लगभग पशुओं के टैग लगे हुए हैं जो आज आए दोपहर तक शाम तक नहीं लग पाए, ऐसी स्थिति तो हो सकती है, लेकिन तुरंत आते ही टैग लगाया जाता है। कई बार जो है अचानक पशु आ गए और पर्याप्त साधन नहीं है या पर्याप्त आदमी नहीं है तो वो टैग एक आधे दिन के अंतराल से लगाए जा सकते हैं। सबके टैग लगे हुए हैं। कुछ पशुओं के दूसरे जो टैग आप बता रहे हो वो पशु जैसे किसी टीकाकरण के रूप में या किसी और के रूप में बाजार में भी लगे हुए हैं, वो है नंदीशाला के टैग जो है वो अलग से सभी पशुओं के लगे हुए हैं। अच्छा, ये अभी लोगों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि मतलब इसमें श्रम वगैरह के लिए? लोगों के श्रम से ही काफ़ी कुछ काम हुआ है, नगर पालिका के सहयोग से भी हुआ है और लोगों के श्रम से काफ़ी शेडों का निर्माण हुआ है। और अभी भी जो है मेरी ध्यान में आया कि एक तूड़ी के लिए और छोटा शेड बनाया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में जो है 2 शेड का होना अति आवश्यक है। तो एक शेड जो है तूड़ी के लिए और बनाया जा सकता है और 1-2 शेड पशुओं की जो संख्या को देखते हुए छायादार की भी आवश्यकता है। पेड़ पौधे लग रहे हैं। पेड़ पौधे भी वृक्ष मित्रों ने बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। वृक्ष मित्रों की देन से ये पौधे लग रहे हैं। हम लोग तो उनकी कभी कभार उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कभी ड्रिप की व्यवस्था करवा दी, कभी कोई लाइट की व्यवस्था करा दी, कोई खंभा लगवा दिया और ऐसी स्थिति में कभी कोई मिट्टी की और की चूने की व्यवस्था कर दी। लेकिन उन लोगों का ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे वो अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से एक वृक्ष मित्र टीम जो है बड़े लगातार लंबे समय से जो सहयोग कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास 2100 पेड़ पौधे हरे भरे सोने नजर आ रहे हैं। और हर सीजन में उनका अपना लक्ष्य होता है, कभी 300-400 पौधे और लगाते हैं। उनकी एक डिमांड है, वो एक डिग्गी का निर्माण भी हम जन सहयोग से चाहते हैं। जन सहयोग से ऐसी घोषणा भी कर रखी है कि डिग्गी का निर्माण हो। पाइपलाइन का भी टेंडर नगर पालिका द्वारा किया गया है, लेकिन एक थोड़ा सा व्यवधान है। हम उस टीबे को काटकर पाइपलाइन को डालना चाहते हैं हमारी राय से। और मैंने ऐसा निवेदन अध्यक्ष महोदय से और नगर पालिका ईओ साहब से भी किया। उन्होंने अपनी अलग से राय बताई कि बगैर टीबा काटे इसके नीचे से सीवरेज की तरह इसको डाल दिया जाए। इसी व्यवधान के अंदर वो कार्य रुका पड़ा है और मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ नगर पालिका प्रशासन से उस पर जो है अतिशीघ्र गौर करके और वो पाइपलाइन डलवा दी जाए जल्दी से जल्दी, ताकि एक जो है भामाशाह ने आगे डिग्गी बनाने का, एक संस्था ने डिग्गी बनाने का जो हमें आश्वासन दिया हुआ है उसको पूरा किया जा सके। प्रशासन से अभी आपकी क्या कुछ और मांग वगैरह है? प्रशासन से तो जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, जब हम आए यहाँ तो हमने 335 की संख्या में नंदियों को संभाला और आज 13 से ऊपर जाने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन से तो लगातार सहयोग की उम्मीद करना ही चाहते हैं और सहयोग होना ही चाहिए। उनके सहयोग रहेगा तो इनकी नंदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। प्रशासन से हमारे पास 86-87 बीघा जमीन है। प्रशासन से चाहते हैं कि हमें इस पूरी जमीन को इस खसरे में तरमीन किया जाए। तरमीन की मांग एक मुख्य है, निशानदेही की मांग मुख्य है, प्रशासन से करते हैं। मैं पुनः नाम लेकर निवेदन करता हूं हमारे तहसीलदार साहबान को, एसडीएम साहबान से और नगर पालिका प्रशासन से भी, वो भी उनका सहयोग लेकर और हमें जो है निशानदेही दी जाए, हमारी ज़मीन की निशानदेही हमारे खसरे में हमारी तरमीन की जाए। ये अति आवश्यक है ताकि हमारे पास गोपालक विभाग द्वारा 45 लाख रुपया जो स्वीकृत किया गया है, स्वीकृत हो गया, उसकी टेंडर प्रक्रिया हो गई, उसके आदेश जो है आजकल में हो जाएंगे और वो कार्य तुरंत शुरू होने वाला है और हमें निशानदेही मिल जाएगी। तो हम उस कार्य को जो है सही लाइन पर सही समय पर पूरा कर सकें और जिससे हमारी ज़मीन सुरक्षित हो और हमारी नंदी सुरक्षित हो, हमारी बाउंड्री पूर्ण हो जाएगी। तो हमारा अगला लक्ष्य पेड़ पक्षियों के लिए भी है कि हम यहाँ अगर सुरक्षित हो, कुत्ता बिल्ला की संख्या आने की कम हो जाए तो हम इनके नंदियों के साथ साथ जो है पक्षियों की भी पालना करने की मन में ठान रखी है। उनके लिए जो है दाना पात्र बनाएं, चुगा घर बनाएं, ऐसी हमारी आशा है। प्रशासन से तो
हम बहुत ही सहयोग की उम्मीद करते हैं। ओम प्रकाश राठी, अध्यक्ष श्री गौशाला सूरतगढ़। ये गौशाला के अंदर संख्या वगैरह कितनी है यहाँ पे? गौशाला के अंदर इस समय 1130 गोधन की संख्या है। और उनके लिए सुविधाएं वगैरह क्या क्या है? गौशाला के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चिकित्सालय की व्यवस्था है और हरा चारा पर्याप्त मात्रा के अंदर, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है और गौओं की अच्छी तरह सेवा होती है। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सारी? मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमें एक सामुदायिक उपकेंद्र बना हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर बैठती है और हमने एक निजी चिकित्सक भी रख रखा है जो कि समय समय पर चोटिल को गोधन को ही सेवा करता रहता है। अगर शहर के अंदर जैसे कोई अगर गऊ के लिए अगर आपको फ़ोन वगैरह करें तो उसके लिए कुछ सुविधा वगैरह है? गौशाला के अंदर लाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन गौशाला गोधन को लेने को शहर से तैयार है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता वगैरह मिलती है? प्रशासन की तरफ से 6 महीने का अनुदान मिलता है जो कि 2 किस्तों के अंदर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पैसा सरकार से हमें मिलता है वो समय पर नहीं मिल पाता। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो अनुदान है वो हमें जुलाई, अगस्त तक आता है, जबकि नया चारा जो है अब अप्रैल से शुरू हो जाता है। उस समय गौशाला खरीदने में असमर्थ होती है और उन्हें बहुत ऊंचे दाम पर लेना पड़ता है। ये एक विकट समस्या है कि समय पर भुगतान नहीं हो पाता। दानदाताओं की तरफ से क्या कुछ? दानदाताओं की तरफ से गौशाला में काफ़ी सहयोग रहता था पहले तो, लेकिन कोरोना के बाद में स्थिति में कुछ फर्क पड़ा है और कुछ दानदाताओं की संख्या घटी भी है। प्रशासन से क्या कुछ वगैरह मांग रखते हैं आप? प्रशासन से तो हमने यही मांग रख रखी थी, कांग्रेस सरकार से, राजस्थान सरकार से भी इसका अनुदान जो है 9 माह का कर दिया जाए, जिसके लिए हमारे क्षेत्रीय गौशाला समिति लगातार प्रयास कर रही है और आश्वासन दिया हुआ है अभी जल्दी। क्यों, गहलोत सरकार ने पहले ये इस बात का आश्वासन दिया था कि गौओं के लिए 9 माह का अनुदान कर दिया जाए। शहर के लोगों से भी कोई अपेक्षा वगैरह? शहर के लोगों से तो अपेक्षा इतनी रहती है कि वो सेवा भाव से अगर गौशाला के अंदर आए तो गौधन की सेवा के अंदर बहुत ही एक हमारा सपना जो है वो साकार हो जाए। ये जो यहाँ पे गौशाला के अंदर ये टैग वगैरह जो लगाए हुए हैं, इसका क्या कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसका पहचान जो इसका कोड है, ये मोबाइल के अंदर इसका एक ऐप होता है, उस ऐप से आदमी पता लगा सकता है कहीं भी देख के ये किसका, कौन सी गौशाला का है और या पर्सनल आदमी किसका है, कहीं भी हो इसका पता लग जाता है। नहीं, किसी में सिंगल लगे हुए हैं, किसी में डबल लगे हुए हैं। डबल ये है ना, पहले सिंगल तो अब प्रक्रिया बन गई, पहले ये GP 72 का एक कोड था तो कि सरकार की तरफ से लगाया, अब सरकार ने ये क्या है पूरे इंडिया के अंदर एक ही कोड लगाया अलग अलग। तो ये हमारी अब गौशाला कोड नहीं है, ये पूरा कंट्रोल पूरा जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पास है यार, इंडिया भारत सरकार के पास है। ये जनगणना हुई थी ना, उस समय ये कोड की संख्या बदली, सारा उनका कोड लग गया दोबारा। नहीं, ये अपने श्री गौशाला है, इसमें नंदी भी है और गो भी, दोनों रखे जाते हैं। हाँ, इसके अंदर हाँ नंदी भी है और है अंधे गोधन भी है, बीमार है, साय भी है, सारे आते हैं। क्यों, नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंटल चोटिल भी आते हैं, तो हर प्रकार का जो है यहाँ पर। और इसकी श्री गौशाला की कैपेसिटी कितनी है? मतलब जैसे कि मान लो आपको बता रहे हो कि 1130 इसमें हैं, यदि इसमें बढ़ाई जा सकते हैं या इनकी कोई सीमा तो होगी, हम कम से ज़्यादा 2000 या 2500 रख सकते हैं? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आराम से इनकी सेवा की अच्छी व्यवस्था हो, क्यों सर्दियों के अंदर सर्दी बहुत पड़ती है और गर्मियों में धूप भी पड़ती है। हमने इतनी बना रखी है अभी इसके अंदर 1200 गोधन का जो है अच्छी तरह से लालन पालन हो सकता। और अगर यहाँ पे अगर और स्पेस वगैरह अगर आप बढ़ाया जाए तो इसको और बढ़ाने का आप विचार रख सकते हैं? इसमें बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, स्पेस अगर सरकार अगर आपको और दे गौशाला के लिए तो उसके लिए कोई संस्था ही बनानी पड़ेगी उससे अलग से, क्योंकि एक ही संस्था का भारत है, अलग अलग जगह से कोई आदमी संचालन नहीं कर सकता।